चैप्टर नंबर 5 फाइनेंस। पैसा कमाना आसान है, उसे समझना मुश्किल। क्या आपने कभी सोचा है प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या फ़र्क होता है, या फिर ये कि बिजनेस में सिर्फ पैसे कमाने से क्या आप अमीर बन सकते हैं? नहीं। जॉस कॉपमैन इस चैप्टर में कहते हैं फाइनेंस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ वॉचिंग द मनी, हाउ इट मूव, वेयर इज हाइड एंड हाउ टू मल्टीप्लाई इट। कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं, प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, लेकिन फाइनेंस को अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसे का खेल बोरिंग है। पर सच ये है, फाइनेंस ही वो लेंस है जिससे आप अपने बिजनेस को क्लियरली देख सकते हो। तो चलिए सीखते हैं पैसे की सही भाषा इजी तरीके से। सेक्शन नंबर 1, फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस का मतलब है पैसे की आवाज़ को सुनना। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं, ये है पैसे की साइकोलॉजी, बिहेवियर और स्ट्रेटजी को समझना। जॉस कॉपमैन कहते हैं फाइनेंस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स सो यू कैन मेक बेटर डिसीजन। सोचिए, क्या आप जानते हैं आपके बिजनेस का डेली कैश इनफ्लो कितना है? क्या आपको समझ आता है कि आपकी अर्निंग और स्पेंडिंग का बैलेंस कैसा है? अगर नहीं तो चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आप हमेशा संकट में ही रहोगे। सेक्शन नंबर 2, 5 की फाइनेंस कॉन्सेप्ट। नंबर 1, रेवेन्यू यानी कि राजस्व। आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं बिना खर्चे काटे। जैसे आपने 100 लोगों को 500 रुपये के प्रोडक्ट बेचे, इक्वल टू 5000 रेवेन्यू। नंबर 2, कॉस्ट यानी कि लागत। प्रोडक्ट को बनाने, बेचने और पहुंचाने में क्या क्या खर्च हुआ। मान लो आपने 100 यूनिट्स बेचने के लिए 20,000 रुपये खर्च किए, तो आपका कॉस्ट है 20,000 रुपये। नंबर 3, प्रॉफिट यानी कि लाभ। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। उदाहरण 50,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 30,000। नंबर 4, कैश फ्लो, नकदी प्रवाह। बिजनेस में एक्चुअल पैसा कितने टाइम में आ और जा रहा है। जॉस बताते हैं कि अ बिजनेस कैन बी प्रॉफिटेबल एंड स्टिल रन आउट ऑफ कैश। नंबर 5, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आरओआई। आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके बदले में आपको क्या मिला। सेक्शन नंबर 3, प्रॉफिट और कैश फ्लो। दोनों का फ़र्क समझो। प्रॉफिट और कैश फ्लो सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मान लो आपने 1 लाख का ऑर्डर लिया, क्लाइंट ने बोला पेमेंट 90 दिन बाद दूंगा। आपका खर्च 60,000 अभी का है, तो प्रॉफिट तो है 40,000, बट कैश फ्लो में आप अभी 60,000 घाटे में हो। बिजनेस चलाने के लिए कैश चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। सेक्शन नंबर 4, द पावर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कहते हैं कि आपको अकाउंटेंट बनने की ज़रूरत नहीं, पर इतना ज़रूर जानना चाहिए कि जब कोई बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट मैं कितना कमा रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट कहती है कि आपने कितनी कमाई की और कितना खर्च किया। बैलेंस शीट, आज मैं कितना वर्थ हूँ। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू इक्विटी। आपके पास क्या क्या है और आपको किसने कितना देना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, मेरे पास आज एक्चुअल केस कितना है। फाइनेंस की एबीसी समझ लो, ये आपको बेटर डिसीजन मेकर बनाएगा। सेक्शन नंबर 5, एक्शनेबल टिप्स। पैसे का असली खेल कैसे जीता जाए। नंबर 1, डेली कैश ट्रैकिंग शुरू करो। हर दिन कितने पैसे आए, कितने गए, एक नोटबुक, एक्सेल या मोबाइल ऐप से शुरू करो। नंबर 2, स्मॉल फाइनेंस टर्म्स सीखो। हर हफ्ते एक नया वर्ड। नंबर 2, स्मॉल फाइनेंस टर्म्स सीखो। हर हफ्ते एक नया वर्ड, जैसे आरओए, ग्रॉस मार्जिन, बर्न रेट, ये शब्द आपके वेपन हैं। नंबर 3, स्पेंडिंग हैबिट का ऑडिट करो। बिजनेस और पर्सनल खर्चों को मिक्स मत करो। नंबर 4, इमरजेंसी केस रिजर्व रखो। 3 से 6 महीने का ऑपरेटिंग एक्सपेंस बचा कर रखो। नंबर 5, अच्छे से इन्वेस्ट करना सीखो। जोस कहते हैं द बेस्ट बिजनेस डोंट जस्ट मेक मनी, दे मल्टीप्लाई इट वाइजली। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या आपने कभी सिर्फ प्रॉफिट देखकर डिसीजन लिया और बाद में कैश की कमी महसूस की? क्या आप अपने बिजनेस के एक्चुअल फाइनेंशियल हेल्थ को जानते हो, या सिर्फ अंदाजे से चल रहे हो? क्या आप अपने खर्चों और रिटर्न को मेज़र करते हो? इन सवालों के जवाब आपको अपनी फाइनेंशियल क्लैरिटी देंगे। सेक्शन नंबर 6, इसे एक उदाहरण से शुरू करते हैं। पान की दुकान और पैसा। एक छोटे शहर में रमेश नाम का आदमी था जिसने एक पान की दुकान खोली। हर दिन 1,000 की बिक्री करता था। लोग बोलते थे वाह कितना बढ़िया चला रहा है, लेकिन 3 महीने में वो बंद हो गया।
क्यों? क्योंकि रमेश को प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन कैश का फ्लो नहीं समझ में आया। सारा सामान उधार पर बिक रहा था। इन्वेंट्री बढ़ती गई, खर्चे बढ़ते गए और कैश खत्म। लेसन, कैश ही बिजनेस की सांस होती है। जॉस कॉफमैन इस चैप्टर में बहुत क्लियर कहते हैं, मनी इज टूल, मास्टर इट या इट विल मास्टर यू। बिजनेस में लॉजिक, इमोशन, प्रोडक्ट सब जरूरी है, लेकिन फाइनेंस क्लैरिटी नहीं है तो गेम अधूरा है। इसलिए पैसे से डरिए मत, उसे समझिए, ऑब्जर्व कीजिए और इस्तेमाल करना सीखिए। छोटे स्टेप्स लीजिए, लेकिन शुरुआत जरूरी है। आज ही पेन पेपर उठाओ और अपने खर्चों की लिस्ट बनाओ। हर दिन केस इनफ्लो आउटफ्लो लिखो। एक फाइनेंशियल टर्म्स सीखकर उसे समझो। फाइनेंस बोरिंग नहीं है, वो आपकी फ्रीडम की चाबी है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगले चैप्टर के लिए कमेंट्स कर सकते हो और इस ऑडियो बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। इंतज़ार करिए अगले चैप्टर का।